वक्फ बोर्ड यानी उम्मीद पोर्टल के बारे में इसकी तफसील से आपको कुछ अब हम लोग जो करना चाहिए उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं हमारे साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अलहाज अशरफ अली खान से गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में आप लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू सल्ली अला व रसूल करीम, अम्मा बाद। भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वन से वफ ऑलवेज वफ कर को बोल को ऑलरेडी 1964 में जो है जो डिमांड थे वो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर आज उम्मीद पोर्टल करके आ रहा है के बारे में हमको इत्तला मिली है कि उम्मीद पोर्टल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बार दिसंबर 5 तक नहीं, दिसंबर 5 तक अगर ख़त्म कर दिए गए तो अच्छी बात है, और ना वो बात आगे बढ़ेगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि उम्मीद पोर्टल को चलाएं, उसके बाद समझें, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड की चीज़ें चले गई है, वक्फ बोर्ड निकल गया तो यानी वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, और हमारे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान ये सब जो है चले जाएंगे। लिहाजा हम लोगों को एक बेहतरीन जंग भी लड़ना है, क्योंकि ये जंग किसको कहते हैं बोले तो कौम के लिए, मिलत के लिए, अखलाक के लिए, इंसानियत के लिए। तो कौम के लिए जंग लड़ेगा वही आदमी बेहतर होगा, अल्लाह के लिए होगा, वरना बेकार होकर ज़िंदगी चली जाएगी। आज नहीं तो कल ज़िंदगी गुजर जाएगी, उसके बाद अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करें, अल्लाह करम फरमाए हम लोगों पर। आमीन। ये खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये रफ़ी खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसके बारे में आप सब लोगों को अवेयरनेस के लिए इनके ख्यालात पेश करें। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముస్లిం మైనారిటీలకు విజ్ఞప్తి ఏమనగా, రాష్ట్రములో ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దానిలో భాగంగా వక్ఫ్ పరిరక్షణ కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక చట్టం తెచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఉమ్మీద్ అనే ఒక పోర్టల్ ద్వారా ఈ ముతవల్లీలు ఏవైతే వక్ఫ్ ప్రాపర్టీలు, మసీదులు, దర్గాలు, అదే విధంగా ఆషుఖానాలు ఇటువంటి చాలా కబ్జాలకు గురి అవుతున్నాయి. అట్లా అన్యాక్రాంతము కాకుండా ఈ ఒక పోర్టల్లో మీరందరూ జతపరచాలని ఒక కార్యక్రమానికి గత నెలలో మన కలెక్టరేట్లు కూడా పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ పోర్టల్లో ఎవరి హక్కు అనేది అందరికి ఉంటుంది. ఆ హక్కు అనేది ముతవల్లీలకు ఉంటుంది. ఈ ఒక చట్టం తయారు చేశారు, మనము పొందపరచాలి. ఆ చట్టం ఉమ్మీద్ అనే ఒక పోర్టల్ ద్వారా మీకున్నే మసీదు యొక్క సర్వే నంబరు, అదేవిధంగా ఎవిడెన్సులు, డాక్యుమెంట్లు, కరెంటు బిల్లులు, అదేవిధంగా ముతవల్లి పేరు, అదే ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళ పేర్లు పొందపరిచి ఒక మ్యూటేషన్ పద్ధతి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము సమర్పించాలి. జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ మెంబర్ మరియు గవర్నమెంట్ ఖాజీ సయ్యద్ సిరాజుద్దీన్ బుఖారీ గారు ఈ వక్ఫ్ చట్టం గురించి మీకు విశ్లేషణగా చెప్తారు. हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 2024 से इसके वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रेजेंट हुए थे, जिस पर 8 तारीख 9वां महीना 2024 को हैदराबाद में कड़पा से मई और सैयद शाह ताहुल्लाह क़ादरी, रही चोटी से डॉक्टर सैयद शाह खादर साहब, और हमारे कर्नूल से हमारे साबिक MLA गफूर साहब, और हमारे साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्तियाज़ भाई, और हैदराबाद से हमारे शफीकुज़्ज़मा साहब, और विजयवाड़ा से हमारे फारूक शिबली साहब, हम सब इन सब लोगों ने वहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में प्रेजेंट हुए। उन लोगों गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट करे, मैं भी मुतवल्ली आज मुतवल्ली रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया हमारे मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से। ये सब करने के बावजूद वहाँ पर सब में ज़्यादा हमारा इन लोगों का एक फारूक शिबली साहब और शफीकुज़्ज़मा साहब बहुत अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन रखे। उसके बाद फिर ये आ गया क्या पार्लियामेंट में बिल लगाए। उसके बाद कड़पा में हम लोग एक प्रोटेस्ट के रूप में एक कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी के रूप में जनाब मौलाना मौलवी मुफ्ती शाह सईद अहमद साहब बाखवी साहब के जो चीफ पार्टनर थे उनकी सरपरस्ती में, मौलाना मुफ्ती शाह अब्दुल रहमान बदाई साहब की कन्नरशिप में, और इसी तरह मेंबरान में हजरत सैयद शाह हुसैनी बादशाह साहब, सज्जाद नसीन असर सामिरिया, मौलाना मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद अली बदादी साहब, मौलाना मुफ्ती सैयद शाह
शहजाद साहब, मौलाना मुफ्ती सैयद शाह निजामुद्दीन बुखारी साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती मुफ्ती शेख मोहम्मद अली शादी साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती सैयद शाह गौस अहमद सराई साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती सैयद शाह सलीम बुखारी साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती मुगल मस्तान साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती वली साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती खलील रहमान साहब, इन हम सब लोगों ने एक कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी और दूसरे अमायदीन मशाइखीन सबकी सरपरस्त इसके इन सबको लेकर कमेटी बनाए, जिसके जो जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से थी, जिसके एवज कड़पा में एक ग्रैंड प्रोटेस्ट किया गया, एक ग्रैंड लॉन्ग मार्च किया गया, एक ग्रैंड मीटिंग रखी गई, जिसका में हमारे साबिक डिप्टी सीएम एसबी अमजद बादशाह साहब और उनके कारपोरेटर और जनाब शेख सुबान बादशाह साहब और इसी तरह हमारे अमीर बाबू वीएस अमीर बाबू साहब नायब सदर टीडीपी और जनाब जिलानी बादशाह नायब सदर माइनॉरिटी सर टीडीपी और हमारे कासिम खान के फर्जंद मंसूर अली खान साहब, इन लोगों ने वो परमिशन वगैरह के लिए भी हमको ताउन किया। इन सब लोगों की वजह से हम लोग एक प्रोटेस्ट करे, जो जद्दोजहद करना पूरी ताकत के साथ अल्लाह के फजल करम से थोड़ा भी ऐसा करे हम लोग, फिर अल्लाह की मर्जी वो जो होना था हो ही गया। अब हम लोग क्या करना चाहिए, अब इंस्टीट्यूशन को बचाना है, हमको लैंड्स को बचाना है, प्रॉपर्टीज को बचाना है, मस्जिदों की, कब्रस्तानों की, आशूर खानों की, हर चीज की प्रॉपर्टी बचाना है। तो अब हम क्या करना है, ये पूरी प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें क्या करता है, उसमें भी कुछ खामियां रखा, उसमें होना तो रखी या टेक्निकल प्रॉब्लम भी आता है। ये सब होने के बावजूद हम लोग अब इसे कैसा भी ये प्रॉपर्टी को बचाना है, बचाएंगे भी इंशाल्लाह। हम लोग सोचते हैं ये उम्मीद जो पोर्टल है उसके नीचे पूरे जो मुतवल्लिस हैं, सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, आप लोग आना, सामने आओ, हम लोग पूरी आपको मदद करते हैं, चाहे टेक्निकल और होना तो कंप्यूटर सेंटर वगैरह रखकर हम लोग आपको मदद करते हैं। आप लोग पूरे ये जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जो गजीट नोटिफाइड हो गए हैं, यानी 1964 में एक गजीट हुई, उसके बाद से 2025 तक जो भी गजीट हुए हैं, आप सब लोग कराओ। नहीं हुआ आप लोगों को हमारे पास आओ, हम लोग सब मदद करते हैं, चाहे कंप्यूटर में हर चीज से मदद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसका फायदा उठाकर 5 दिसंबर तक पूरे रजिस्ट्रेशन और पोर्टल के अंदर ये जो उम्मीद का ये है उसके अंदर करा देने से हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।